नमस्ते। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिस दिन हमें अपना हनीमून शुरू करना था, उसने मुझे कागजात देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जिसमें लिखा था कि वह तलाक चाहता है। उन्होंने कहा कि वह अपने पूरे परिवार को यात्रा पर ले जा रहे हैं और अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो हम अलग हो सकते हैं। अंदर ही अंदर मैं गुस्से में था। ठीक ठीक, मैंने मन में सोचा, लेकिन याद रखें, मैं अभी भी स्वतंत्र हूँ। जब मैं वहां खड़ा होकर विजयी महसूस कर रहा था तो वह हैरान लग रहा था। मेरा नाम जेनी है। मेरी उम्र 36 साल है और मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूँ। मैं वास्तव में अपने काम का आनंद लेता हूँ और इसे करने में खुशी महसूस करता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सहयोगी सहकर्मी मिले, लेकिन निजी जीवन में मेरा कोई खास शौक नहीं है और मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मुझे अपने अंदर एक गुप्त चिंता बढ़ती हुई महसूस हुई। जब तक वे 31 वर्ष के हुए, मेरे सभी दोस्तों की एक के बाद एक शादियां हो रही थी। मैं उन कुछ बचे लोगों में से एक था जो अभी भी अकेला था। साथ ही मेरे युवा सहकर्मी एक के बाद एक हमारी कंपनी छोड़ रहे थे और हर बार इससे दुख होता था। फिर एक मित्र के परिचय के माध्यम से मेरी मुलाकात स्टीव से हुई। वह मुझसे 2 साल छोटा था और उसकी मुस्कुराहट मुझे गर्मजोशी और सुरक्षा का एहसास कराती थी। वह ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब हमें निर्णय लेने की जरूरत होती थी तो वे हमेशा मेरी बात सुनते थे। उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मेरे विचार मायने रखते हैं। चूंकि मुझे पहले रिश्तों का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए मैं जल्दी ही स्टीव के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो गई। हमारा रिश्ता सुचारू रूप से आगे बढ़ा। जब मैंने शादी का विषय उठाया तो उन्होंने बस इतना ही कहा, ठीक है, चलो ये करते हैं। शादी में बहुत सारे निर्णय लेने शामिल होते हैं। शादी, हनीमून, साथ रहने के लिए एक नया घर ढूंढना। ये किसी व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी घटना है, इसलिए मैं चाहता था कि हम साथ मिलकर चीजों पर निर्णय लें। लेकिन चाहे हमें किसी भी निर्णय का सामना करना पड़े, स्टीव ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। उन्होंने कभी भी अपने विचार साझा नहीं किए। मैंने जो भी कहा वह बस उससे सहमत थे। स्टीवन का व्यक्तित्व मुझे अविश्वसनीय लगने लगा और मैं उनसे असंतुष्ट महसूस करने लगा। एक और बात जो मुझे परेशान कर रही थी वह थी मेरी सास के साथ मेरा रिश्ता। वह स्टीव से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसने कभी मेरी राय नहीं सुनी और हमेशा अपने विचार मुझ पर थोपती रही। जेनी, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे और घर की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना? आप जवान नहीं हो रहे हैं, आप जानते हैं। यदि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप बच्चे पैदा करने में सक्षम न हो। स्टीव कड़ी मेहनत कर रही है, इसलिए एक महिला होने के नाते आपको परिवार पर ध्यान देना चाहिए। पति का साथ देना पत्नी का कर्तव्य है। जब मैं उनका अभिवादन करने गया तो उन्होंने मुझसे ये पहली बातें कही थी। पति बाहर काम करता है और पत्नी घर संभालती है। वह इस तरह पुराने जमाने के विचारों से चिपकी रही। सच तो यह है कि मैं स्टीव से अधिक पैसा कमाता हूँ। ऐसा लगता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, और उसने अपने माता पिता को भी इसके बारे में बताया है, लेकिन उसकी माँ को यह मंजूर नहीं लगता। एक महिला जो एक पुरुष से अधिक कमाती है वह आकर्षक नहीं होती है। शायद आप घर का कोई काम नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हैं? एक पत्नी को खाना बनाना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए और अपने पति के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। क्या आप ये कर सकते हैं? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। आप सही हैं। जब आपकी सास ये बातें कहती हैं तो यह निश्चित रूप से अलग होता है। हालांकि यह घमंड करने की बात नहीं है। मैं घर का सारा काम संभाल सकती हूँ क्योंकि मैं काफी समय से अकेला रह रहा हूँ और मेरी शादी के बाद नौकरी छोड़ने की कोई योजना नहीं है। मैं चाहता हूँ उनको प्राथमिकता में भी उतना ही जितना स्टीव। लेकिन जब मेरी सास की आलोचना में स्टीवन ही है मेरे लिए खड़े हों। इसके बजाय उसने बस उसके साथ सिर हिलाया।
इससे मुझे जीवन भर उस पर निर्भर रहने में असहजता महसूस हुई। लेकिन फिर भी स्टीव मुझसे छोटा है। शायद जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह और अधिक भरोसेमंद हो जाएगा। अगर यह शादी नहीं चल पाई तो शायद मैं कभी शादी ही नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन चिंता और इच्छाओं के बीच एक अंतहीन द्वंद्व में फंस गया है। लेकिन जब मैं परेशान होता हूँ तब भी समय इंतजार नहीं करता। शादी के लिए बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। हनीमून के लिए कहाँ जाएं, काम से छुट्टी आदि की व्यवस्था करना। कार्यों की सूची बढ़ती जा रही है और यह मुझे और भी अधिक असहज महसूस करा रही है। मैं काम और शादी दोनों की तैयारी में व्यस्त दिन बिता रहा था। एक दिन मैंने स्टीव से हमारी योजनाओं के बारे में बात की। हमारे कार्य शेड्यूल को देखते हुए हम इस समय केवल लंबी छुट्टी ही ले सकते हैं। तो क्या हमें इस दौरान अपना हनीमून मनाना चाहिए? मैंने पूछ लिया। हाँ, यह मुझे अच्छा लगता है, स्टीव ने उत्तर दिया। हम दोनों के पास काम के दौरान एक जैसे शांत समय थे, तो ये लंबी छुट्टियों का हमारा एकमात्र मौका था। लेकिन शादी में एक समस्या थी। जिस स्थान का मैंने हमेशा सपना देखा है वह इतना लोकप्रिय है कि इसकी बुकिंग 1 साल पहले से ही हो जाती है। ऐसे में आप शादी से पहले हनीमून मनाने के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने जांच की और कुछ लोग ऐसा करते हैं। यदि हमारी शादी पहले है, तो हमें यात्रा पर जाने में 2 साल और लगेंगे। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है, जेनी, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टीव कहा। मैंने सोचा था कि स्टीव आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन वह इतनी आसानी से मान गया। ऐसा लग रहा था मानो वह मेरी सभी राय बिना किसी विरोध के मान रहा हो। हालांकि मैं चाहता था कि वह अपने विचारों को और अधिक व्यक्त करे, मुझे लगा कि विरोध का सामना करने से यह बेहतर है। इसलिए जब भी मुझे मौका मिला, मैं अपने हनीमून की तैयारी के साथ आगे बढ़ता रहा और शादियों। अंत में हमने अपने हनीमून के लिए यूरोप जाने का फैसला किया। मैंने हवाई और यूरोप के बीच आखिरी मिनट तक बहस की। हवाई नजदीक था और मुझे लगा कि हम दूसरी बार वहां जा सकते हैं। इसलिए मैंने खूबसूरत सड़कों और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए इटली और फ्रांस का भ्रमण करना चुना। मैं स्टाइलिश एक्सेसरीज भी देखना चाहता था और शायद कुछ विशेष खरीदना भी चाहता था टेबलवेयर, क्योंकि इसने हमारे एक साथ नए जीवन की शुरुआत को चिन्हित किया। विभिन्न कार्यक्रमों और गंतव्यों पर विचार करने के बाद मैंने यात्रा से लगभग 1 महीने पहले सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। तब तक मैं पूरी तरह उत्तेजित हो चुका था। यह मेरा पहला विदेशी साहसिक कार्य होने जा रहा था और मैं रोमांचित महसूस किए बिना नहीं रह सका। मेरा मन यूरोप के बारे में विचारों में डूबा हुआ था, यात्रा के लिए जरूरी सामान खरीदने से लेकर वहां अपनी गतिविधियों की योजना बनाने तक। इस उत्साह के कारण स्टीव के प्रति मेरा जो भी असंतोष था वह पूरी तरह से गायब हो गया था। हमारे हनीमून से ठीक 1 सप्ताह पहले स्टीव ने अचानक बातचीत शुरू की। मैं स्टीव के असामान्य अनुरोध से हैरान था। वह मुझसे शायद ही कभी कुछ मांगता था, इसलिए मैं जानने को उत्सुक था कि यह क्या हो सकता है। क्या इसका संबंध हमारी यात्रा से हो सकता है? क्या उसे कोई ऐसी जगह मिली जहां वह जाना चाहता था? जब मैंने उससे पूछा तो मैं प्रत्याशा से भर गया। क्या गलत? स्टीव मासूमियत से अपना अनुरोध करते हुए कहा, जब हम पेरिस में हो तो मैं सीन टेलर के पास जाना चाहता हूँ। माँ सचमुच वहां जाना चाहती है। मैं दंग रह गया। तुम्हारी सास? रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं घटनाओं के इस अचानक मोड़ का सामना नहीं कर सका, लेकिन स्टीव को लगा कि यह स्पष्ट है। खैर, चूंकि बाकी सभी लोग जा रहे हैं, यात्रा के दौरान भी हम सब एक साथ रहेंगे, है ना? हर किसी से आपका क्या मतलब है? ये हमारा हनीमून है, तो जाहिर सी बात है कि हम और आप ही जा रहे हैं। लेकिन मेरी माँ सोचती है कि पूरे परिवार का जाना सामान्य बात है, स्टीव ने समझाया। सबसे पहले मैंने केवल 2 लोगों के लिए आरक्षण किया, आप और मैं। स्टीव, बुकिंग की अंतिम तिथि 7 दिन पहले थी। आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। हम साथ जाएं या न जाएं,
मैंने केवल 2 लोगों के लिए ही बुकिंग की थी। पूरे परिवार का एक साथ शामिल होना असंभव था। यदि आप ट्रैवल एजेंसी से पूछें, तो वे कुछ समाधान निकालने में सक्षम हो सकते हैं। स्टीव सुझाव दिया। स्टीव की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया जब अचानक घर का इंटरकॉम बज उठा। स्क्रीन पर मैंने अपने ससुराल वालों को देखा। मेरे आश्चर्य की कोई परवाह किए बिना वे बैगों का बोझ लेकर घर में दाखिल हो गए। मेरी आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए मेरी सास की आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि मैं प्यार को यहीं छोड़ दूंगा क्योंकि हम जल्द ही जा रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। स्टीव आवाज आई, बस प्यार का इजहार यहीं छोड़ दो, और मेरी सहमति के बिना उन्हें कमरे में ले जाना शुरू कर दिया। जरा ठहरिए। मैंने उसे तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास ने मुझ पर तीखी नजर डाली। क्या बात है जेनी? मुझे आशा है कि आप अचानक ये नहीं कह रहे होंगे कि आप अब साथ नहीं जाना चाहते। मैं पहली बार में एक साथ जाने के लिए कभी सहमत नहीं हुआ। मैंने प्रतिवाद किया, लेकिन मेरी सास ने कोई ध्यान नहीं दिया। तुमने सुना? उसने बस नहीं कहा, है ना? लेकिन स्टीव ने हमेशा सोचा था कि हम आपके साथ मिलकर चलेंगे, है ना? उसने स्टीव की चापलूसी करते हुए पूछा। स्टीव बस उत्तर दिया, हाँ, उसके कथन की पुष्टि करते हुए। उनकी सहमति का लाभ उठाते हुए मेरी सास ने मुझे बर्खास्त करना शुरू कर दिया। पति के माता पिता का शिकार चांद पर जाना सामान्य बात है। क्या आपके पास सामान्य ज्ञान नहीं है? मुझे आशा है कि आप किसी भी अप्रिय अनुभव के साथ यात्रा को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि यह विशेष है हनीमून। हम अच्छी यादें बनाना चाहते हैं, है ना? हम जाने से पहले इस सप्ताह के दौरान मैं आपको कुछ सामान्य ज्ञान सिखाना सुनिश्चित करूंगा। आखिरकार यह एक विशेष हनीमून माना जाता है। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर रहा है। मेरा खून खौल रहा था से निराशा। सासू माँ, ये तो सुहागरात है, तुम्हें पता है। आमतौर पर यह सिर्फ पति पत्नी माना जाता है। मैंने बहुत आग्रह किया। अगर मैंने अभी अपनी सास की मांगें सुनी, तो ये भविष्य के लिए एक बुरी मिसाल कायम करेगा। मैं हर कीमत पर उससे बचना चाहता था। हालांकि मेरी सास ने हठपूर्वक पीछे हटने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि वह मेरी चिंताओं को सिरे से खारिज करने लगी। पति के माता पिता का एक साथ हनीमून पर जाना महज सामान्य ज्ञान है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते। मैंने सोचा था कि हम एक परिवार बन रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सामान्य ज्ञान के बारे में हमारे विचार अलग हैं। ऐसा लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, और कुछ भी मेल नहीं खाता। कितना दुखद है, उसने बनावटी ढंग से अपनी भौहें नीचे करते हुए कहा। उसके शब्द कितने दुखद, उनके पीछे एक छिपी हुई मुस्कुराहट लगती है। मुझे यकीन हो गया कि वह जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं इतना आश्वस्त था, यहाँ तक कि स्टीव ने भी बिना कोई सवाल किए मेरी सास की बातों के आधार पर मुझ पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जेनी, तुम्हारे साथ क्या गलत है? वे मेरे माता पिता हैं। हमारा एक साथ हनीमून पर जाना ठीक है ना? यह मुमकिन नहीं है। हमने पहले से ही 2 लोगों के लिए आरक्षण बुक कर लिया है। साथ ही मैंने कभी भी परिवारों के हनीमून ट्रिप में शामिल होने के बारे में नहीं सुना है। मैंने घोषणा की। स्टीव गुस्से से चिल्लाया, मानो लड़ाई की तलाश में हो। मैं कभी नहीं समझना तुम मेरे माता पिता को बहुत नापसंद करती हो जेनी। बस बहुत हो गया। बस आज के लिए छोड़ दो। स्टीव, उसने मुझे देखते हुए ऐसे कहा मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि वह क्या देख रहा है। जैसे ही वह बोला, मेरी सास के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। वह अपने जीवन साथी की राय पर विचार किए बिना हमेशा अपनी मां का पक्ष क्यों लेता है? विशेषकर ऐसे समय में। मैं चाहता था कि वह मेरे प्रयोग का समर्थन करे, इससे पहले कि मैं उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया दे पाता। मैंने पाया कि मुझे प्रवेश द्वार से बाहर धकेल दिया गया है। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले
मैंने अपनी सास की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति की एक झलक देखी। बाहर छोड़ दिया। मुझे शक्तिहीन महसूस हुआ। मुझे बुरे आदमी के रूप में क्यों चित्रित किया जा रहा है? क्यों करता है सब कुछ? यहाँ तक कि एक विशेष यात्रा है, बर्बाद हो जाओगे। निराशा और उदासी ने मुझे घेर लिया और आंसू बहने लगे। कुछ घंटों बाद मुझे स्टीव से एक संदेश मिला। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि क्या उनके लिए दौरे में शामिल होना अभी भी संभव है। यदि नहीं, तो हम ये यात्रा रद्द कर देंगे और एक ऐसा दौरा ढूंढेंगे जहां हम चारों जा सकें। कृपया तर्कसंगत ढंग से सोचें। यदि आप पुनर्विचार करें तो हम इसे उचित तरीके से सुलझा सकते हैं। मैं नहीं मानता कि मैं गलत हूँ। ऐसा लगता है जैसे आपके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। क्षमा मांगना या प्रतिक्रिया दें। स्टीव अपने अंतिम संदेश के बाद से आपसे संपर्क नहीं किया है, और संभव है कि वह भी परेशान हो। समय बीतता गया और आखिरकार आपके हनीमून प्रस्थान का दिन आ ही गया। अपनी वर्तमान स्थिति में इसका आनंद लेने में असमर्थ महसूस करने के बावजूद, आपने इस यात्रा की तैयारी में 1 महीना बिताया था, इसलिए आप मना नहीं कर सके। जैसे ही आप जाने के लिए तैयार हो रहे थे, इंटरकॉम बज उठा और स्टीव आपको लेने आ रहा था। घटना के बाद से आपने एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए आप नहीं जानते थे कि उसके आसपास कैसे व्यवहार करना है। उनके आगमन से संकेत मिला कि उनका अभी भी यात्रा पर जाने का इरादा है, लेकिन अजीब बात है कि उनके पास कोई सामान नहीं था। इसके बजाय उसने आपको तलाक के कागजात सौंपे। मेरे माता पिता को दुख पहुंचाने के बाद भी आप इस यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, नहीं आप। उन पर आरोप लगाया गया। मैं अपने पूरे परिवार को इस हनीमून पर ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो चलो तलाक ले लेते हैं। मेरी माँ ने कहा कि यह इस तरह से बेहतर होगा। उसने कागज आपके सामने फेंकते हुए कहा। उस क्षण में आपने अंततः उसका सच देख लिया। रंग की आपने सोचा है कि वह आपकी बात सुनेगा और को प्राथमिकता आपकी भावनाएं, कि वह एक दयालु व्यक्ति था। लेकिन ये पता चला कि उसकी अपनी राय नहीं थी, और उसने अपने परिवार को आपके सामने रखा। स्टीव वास्तव में यही है। जैसे ही मैं उस पर आया वसूली, उसके लिए मेरी भावनाएं ठंडी होने लगी। अगर मैं उससे शादी भी कर लूं, तो भी मैं अपने सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाते हुए और उसकी सास के साथ एक परिवार बनते हुए नहीं देख सकती थी। ये बिल्कुल असंभव लग रहा था। दृढ़ निश्चय करके मैंने अपने सामने तलाक के कागजात की ओर इशारा करते हुए कहा, निश्चित रूप से, लेकिन याद रखें, मैं अभी भी अकेला हूँ, आप जानते हैं। स्टीव मेरे शब्दों से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। अकेला? आपका क्या मतलब है? क्या तुम सुन नहीं रहे थे? हमने हनीमून पर जाने के बारे में बात की, लेकिन समारोह के दिन तक पंजीकरण में देरी की। मैंने आपकी अनुमति सुनिश्चित कर ली है, स्टीव। भूल तो नहीं गए? विवाह प्रमाण पत्र अभी भी दराज में है, और आपने यहाँ तक कहा, जेनी, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सही है, तलाक हो या न हो, हमने अभी तक शादी भी नहीं की है। मेरे मायके के नाम के साथ हनीमून पर जाने में कोई समस्या नहीं है। शायद आपको मेरी बात याद आ गई होगी। स्टीव उसके हाव भाव अचानक बदल गए, लेकिन फिर वह लाल हो गया और निराशा में अपनी आवाज उठाई। क्या आप सिर्फ हनीमून के कारण शादी छोड़ने के मूड में नहीं हैं? पकड़ लें। मैंने स्टीव की तीव्रता को अपनी सशक्त आवाज से मिलाते हुए जवाब दिया। यह मेरे तर्कसंगत होने का परिणाम है। मैं शादी करने के लिए इतना बेताब था कि मैं वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करके खुश रह सकती हूँ जो अपने भावी जीवन साथी की राय नहीं सुनता और उनका समर्थन नहीं करता। मैं जीवन भर अकेला रहना पसंद करूंगा। मुझे बनाने के लिए धन्यवाद। समझना वह ये बर्बादी करता है। मुझे शिद्दत से लगा कि यह कहावत सच है। अरे जेनी, चलो शांत हो जाएं और नए सिरे से शुरुआत करें। ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। उसकी विनती भरी आवाज कांप उठी। लेकिन अब मैं मूर्ख नहीं बनूंगा।
मैं इस आदमी से मुक्त हो जाऊंगा। बिना यह महसूस करते हुए मैंने खुद को स्टीव पर जोर से चिल्लाते हुए पाया। यदि आप पारिवारिक यात्रा के लिए इतने ही बेताब हैं, तो आप अपने 3 लोगों के परिवार के साथ क्यों नहीं जाते? लेकिन बदले में, आपको दौरे के आरक्षण से लेकर यात्रा कार्यक्रम तक सब कुछ स्वयं ही योजना बनाना होगा। हमेशा दूसरों पर भरोसा करने के बाद, अब समय आ गया है कि आप स्वयं कठिनाई का अनुभव करें। यदि आपको लगता है कि आप इसे संभाल सकते हैं, तो आगे बढ़ें। तुम निर्णायक आदमी हो। मैंने दराज से विवाह प्रमाण पत्र निकाला और स्टीव के सामने उसे फाड़ दिया। अचानक हुए घटनाक्रम से सदमे से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे दृढ़ संकल्प से अभिभूत होकर स्टीव पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या आप समझते हैं कि मैं अब कितना गंभीर हूँ? मैं ऐसी किसी सुविधा से इनकार करता हूँ जो अंधकार में हो। हमारे बीच ये खत्म हो गया है। तुम अपनी प्यारी माँ के पास वापस क्यों नहीं जाते और उसे रोक क्यों नहीं देते, मामा के लड़के? स्तब्ध स्टीव को पीछे छोड़ते हुए मैंने सामने का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसका दिया हुआ आचरण, वह वास्तव में अपनी माँ के पास रोने जा सकता है। मैं आसानी से ऐसा होने की कल्पना कर सकता था। बाद में, मैंने अपना आरक्षण रद्द करने के लिए टूर कंपनी से संपर्क किया। चूंकि यह उसी दिन रद्दीकरण था, इसलिए हमसे 100% शुल्क लिया गया। मैंने पूरी रकम खर्च करके स्टीव को बनाया क्योंकि वही वह व्यक्ति था जिसने हमारे हनीमून को बर्बाद कर दिया था। ऐसा लगा जैसे ये करना सही है। बाद में, स्टीव ने असफल विवाह और प्रसार के लिए मुझे दोषी ठहराया, वहीं इसके बारे में हमारे आसपास के लोगों को। हालांकि, ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं सहानुभूति उनके साथ हमारे रिश्तेदारों और सहकर्मियों के बीच। इसके बजाय, उसे अपने पिछले कार्यों के कारण एक परंपरागत मामा के लड़के के रूप में देखा जाने लगा और कई लोगों ने उसे नापसंद किया। जब मैंने अपने माता पिता को तलाक के बारे में बताया, तो वे पहले तो आश्चर्यचकित हुए लेकिन तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। विवाह खुशी का एकमात्र स्रोत नहीं है। जब तक तुम खुश हो, जेनी, की क्या मायने रखती है? मैं अपनी माँ के शब्दों के लिए इससे अधिक आभारी नहीं हो सकता। एक अतिरिक्त नोट के रूप में, तब से मेरा शौक बन गया है यात्रा का। मुझे लगा कि लंबी छुट्टियों को बर्बाद करना बेकार होगा, इसलिए मैं अपनी पहली एकल यात्रा पर निकल पड़ा। अकेले विदेश जाना थोड़ा कठिन था, लेकिन मैंने ऐतिहासिक शहरों में आराम के समय का आनंद लिया। मैं हमेशा से यात्रा करना चाहता था। वाह, अकेले रहना वास्तव में काफी आनंददायक है। ऐतिहासिक साहसिक यात्रा के लिए धन्यवाद। मैंने अकेले ही इसका पूरा आनंद लेना शुरू कर दिया है यात्रा का। जब भी मुझे अपने अगले अवकाश पर समय मिलेगा, मैं अपनी अगली विदेश यात्रा पर निकलने की योजना बनाऊंगा। मैंने एक ऐसा जीवन शुरू कर दिया है जहां मैं खुद को केवल शादी से नियंत्रित नहीं होने दूंगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।